हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का पार्ट 4 करने वाले हैं, यानी सेट 4 करने वाले हैं और ये सभी ऑब्जेक्टिव होगा। अब आप लोग कह रहे होगे सर हमने तो ऑब्जेक्टिव देख लिया है, फिर से क्यों देखेंगे? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे सवाल ट्रिक से याद कराएंगे। समय बिल्कुल कम बचा है और आप लोगों को रटना मना है। रटिएगा बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्ट दिमाग में आपको बैठाना है ताकि आपको एग्जाम में आसान हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। कह रहा है अनरेस्ट, है ना, अनरेस्ट होगा, अनसट, अनसट लिख दिया है। रेनन कौन थे? ठीक है, आपको बताना है। फ्रांसीसी चित्रकार था, फ्रांसीसी दार्शनिक था, जर्मनी चित्रकार था या फिर जर्मनी दार्शनिक था? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है आपका रेनन। रेनन से हो गया आपका रेन। रेन का मतलब होता है बारिश। और बारिश आप ना जब भी किसी का दर्शन करने के लिए जाते हो तो आप कोई भी, अगर मान लो कोई बहुत बड़ा आ जाता है जिसका हम लोग को दर्शन करना होता है, कोई धर्म गुरु होता है या फिर और भी कोई होता है, तो हम लोग उसका दर्शन करेंगे। अगर रेन भी बरसेगा ना तो फिर भी हम क्या जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो रिलेट कर लीजिएगा ताकि आप लोग जो है वहाँ पे एग्जाम में इसका सही आंसर को चुन सको। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, दर्शन, क्योंकि कहीं पर भी दर्शन नहीं है। ठीक है, जर्मन दर्शन नहीं होगा, फ्रांसीसी दर्शन। सी फोर क्या हो जाएगा था, कैप। एक और ट्रिक इसमें लगा लेना, सी सी है यहाँ पे, सी फोर हो जाएगा कैप, क्योंकि कितना भी रेन हो ना तो हम कैप लगाकर दर्शन करने के लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप एग्जैक्टली आंसर को निकाल लेना। अगला सवाल है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, ये किसने कहा था? ये कहा था मेटरनिख ने। किसने कहा था? मेटरनिख ने कहा था। कई बार ये सवाल रिपीट कर रहा है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी रिपीट कर जाए। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। देखिए यहाँ पे वर्ड कर रहा है आप लोगों का जो इस्तेमाल हो रहा है वो मैटर इस्तेमाल हो रहा है। अब देखो भैया, कोरोना तो चला गया, कोरोना चला गया। अब कोई भी छींके खांसे कोई मैटर नहीं करता है। कोई भी छींक रहा है, खांस रहा है तो आप उतना, कोई भी मैटर नहीं कर रहा है, कोई भी मैटर नहीं कर रहा है। मैटर से हो जाएगा मेटरनिक, मैटर से हो जाएगा मैटरनिक। कोई भी छींके खांसे कुछ भी करे, आप कोई भी मैटर नहीं कर रहा। सभी ने इंजेक्शन ले लिया, सभी ने वैक्सीन ले लिया, सभी ठीक हो चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। किसके साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। अब भैया फ्रांस में लोग जो होते हैं ना वो थोड़ा दारू वारू पिया करते हैं, यानी शराब वगैरह पिया करते हैं। तो सी सी का मतलब क्या हो गया? एक बोतल होता है। ठीक है, बोतल को भी हम लोग सी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रांस में कोई भी अगर कोई अभिव्यक्ति करेगा ना, बातचीत करेगा, तो वो विस्की पिएगा ही पिएगा, विस्की पिएगा ही पिएगा। फ्रांस सी सी से हो गया बोतल। अब बोतल में क्या होता है? विस्की होता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। ठीक है, तो किससे हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, और ऐसा आप लोग, ये तो इजी है, आप लोग याद भी रख सकते हैं। दुनिया की पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था, बताइए? तो दुनिया की जो पहली भूमिगत रेल का निर्माण हुआ था वो हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। अब हुआ क्या, देखिए रेल तो सही है भैया, रेल सही है, रेल बना दी है, आप बहुत अच्छा किए हैं, रेल बना दी है, चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अब बात आ रहा है भूमिगत रेल। भूमिगत का मतलब होता है अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर चलने वाली रेल। तो जमीन के अंदर कब चलाएगा? क्यों ऐसा ज़रूरत महसूस हुआ होगा कि लोगों ने ज़मीन के अंदर रेल को चलाना आरंभ कर दिया? तो भाई ऊपर में ना, सोच लो कि ऊपर में ट्रेन चल रही थी तो कभी फाटक खुला रहता है, कभी फाटक गिरा रहता है, बहुत सारा ट्रैफिक वगैरह का सामना करना पड़ता था। तो ये लोग क्या किए कि नहीं, चलो के अंदर से रेल को ले जाते हैं। और ज़मीन के अंदर से जब रेल चलने लगी ना तो फिर दनादन चलने लगी। कैसे चलने लगी? दनादन, दनादन, दनादन चलने लगी। दनादन से लंदन, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो भूमिगत रेल यानी ज़मीन के अंदर जो रेल सबसे पहले चलाई गई वो लंदन में चलाई गई। अगला सवाल देखिए क्या है, यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांति संगठन की स्थापना किसने किया था? तो मैजनी ने किया था। मैजनी ने यंग इटली एंड यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांति की स्थापना किया था। ये फेमस क्वेश्चन है, हमने कल लाइव क्लास में भी आप लोगों को ये वाला बताया था। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला फरवरी 1922 में किया था। क्यों किया था? किस घटना से प्रभावित होकर किया था? तो चौरी चौरा कांड से प्रभावित होकर किया था। किससे किया था? चौरी चौरा कांड, याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसी से जो है मतलब कि उनको बहुत हर्ट हुआ, बहुत उनको तकलीफ हुआ, उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ FICCI की स्थापना कब हुई थी? तो FICCI की स्थापना हुई थी आपका, बताइए, 1928 में। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है, सॉरी 28 नहीं होगा, ठीक है, 1927 होगा, कंफर्म कर लेना। ठीक है, 1927 होगा। ठीक है, याद कर लेना इसको। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सी दो बार इस्तेमाल किया गया। देखो सी दो बार इस्तेमाल हुआ, सी 27 27 27, C4 27, C4 27, C4 27, याद कर लेना। ठीक है, भूलना मत।
नेक्स्ट है हमारा खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन का जो प्रमुख नेता था मोहम्मद अली और शौकत अली था। खिलाफत आंदोलन का कौन था प्रमुख नेता? मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, ये खिलाफत आंदोलन के नेता थे, याद रखिएगा। और इसमें कॉमन बात है, दोनों दो आदमी का नाम आएगा, सीधा से याद रखना। खिलाफत में दो आदमी का नाम, और खिलाफ क्या होता है पता है? खिलाफ, किसी भी चीज़ के खिलाफ जाओगे तो आपको वहाँ पे 2% बिठाएगा, या तो आप मेरे खिलाफ हो या तो हम आपके खिलाफ है, या तो आप अपने पापा के खिलाफ हो या पापा आपके खिलाफ है, या आप अपने पड़ोसी के खिलाफ हो पड़ोसी आपके खिलाफ है। तो खिलाफ जहाँ पे वर्ड आएगा तो वहाँ पे दो इंसान आएगा। आपको याद रखना दोनों के टाइटल में अली लगा हुआ है, बस इतना याद रखोगे आप वहाँ से आंसर कर लोगे आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो ये जो था आपका वियना की संधि था। कौन सी संधि था? वियना की संधि था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? वियना की संधि का उद्देश्य था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप यहाँ से देख पाओगे, यहाँ पे नेपोलियन, ये थोड़ा नाम भी इन लोगों का अजीब होता है। तो नेपोलियन से आप नेवला याद रखना। नेपोलियन से क्या याद रखोगे? नेवला याद रखोगे। आप इमेजिन करो कि दो नेवला ना आपस में लड़ रहे हैं, उनके अगर झगड़ा को ख़त्म कराना तो आप वहाँ पे वीणा बजाओ, वीणा बजाओ। कौन क्या चीज़ बजाओ? वीणा बजाओ। वीणा से आपको वीणा याद आ जाएगा, वियना के संधि, यानी आपने वीणा बजाकर उनकी क्या करा दी? संधि करा दी। ठीक है। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी। ठीक है, इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? सीधी सी बात है, आप लोग याद रखना कि आर्थिक महामंदी का मतलब हो जाता है पूरी तरीक़ा से बेरोजगारी आ जाना, मतलब कि व्यापार ठप हो जाना, महामंदी आ जाना। तो ये कब हो जाएगा? जब आप सीधा समझो महंगाई बढ़ गया, सोच लो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, जब महंगाई 29 रुपया बढ़ गया तब महामंदी आ गया, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो 29 से आप 29 याद रखोगे। अगला सवाल देखो, क्या निम्न में से किसी देश में से एकात्मक शासन व्यवस्था, यानी किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो श्रीलंका। भैया श्रीलंका में जब से हनुमान जी ने उन लोगों को मज़ा चखाया ना, तब से वो लोग क्या हो गया? अकेला हो गया। अकेला हो गया, का एक रहने लगा, अकेला रहने लगा। अकेला से एकात्मक याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको बताना है, यानी कौन सही है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। समवर्ती सूची का विषय होता है वन, विवाह, उत्तराधिकारी और शिक्षा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप लोग सबसे पहले बात फेमस क्वेश्चन आपने याद किया था, समवर्ती को रिलेट शिक्षा से कीजिएगा। शिक्षा अगर दिख गया तो वो समवर्ती का हो जाएगा, चाहे उसके अंदर और भी कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आपको इतना बकवास याद करने का जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना याद रखते हो कि समवर्ती शिक्षा का विषय है, यानी शिक्षा पा करके सब कोई देश में क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ना कोई गरीब ना कोई अमीर, कोई ऊंच नीच नहीं कर सकता है, सभी एक समान हो जाएगा। ठीक है, तो समवर्ती जो है उसका क्या हो जाएगा? शिक्षा का विषय हो जाएगा। अगला सवाल है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? अमेरिका में नागरिक आंदोलन जो है वो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा चलाया गया। नागरिक का अधिकार आंदोलन जो है वो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा चलाया गया। भाई अब नागरिक अधिकार, हम लोग नागरिक हैं, हम लोग जनरल नागरिक हैं, हमारे अधिकार का बात कौन करेगा? तो भाई अधिकार का बात वही करेगा जो हम लोगों में किंग होगा। यानी किंग का मतलब वो राजा वाला किंग नहीं, किंग का मतलब जिसके पास पावर होगा, जिसके पास ताकत होगा, जिसका बॉडी शॉडी होगा। ठीक है, वही हमारे आंदोलन का अधिकारी बनेगा, वही हमारे आंदोलन को लेकर आगे चलेगा और सबको मारेगा और लथेड़ेगा। कौन आएगा? यानी जो किंग होगा। ठीक है, किंग होगा वही हमारे नागरिकों की रक्षा करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ था? अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 से 1975 के बीच हुआ था शायद, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है लेकिन यही होगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ देख लेना, नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष नहीं करता है? यानी कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकतंत्र देश अन्य तुलनाओं के अधिक समृद्ध होता है, लोकतांत्रिक देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। ठीक है, ये आपका लोकतंत्र में लोक स्वतंत्रता, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? यानी कौन सा अधिनियम जो यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सूचना का अधिकार। यानी ये अधिकार ऐसा अधिकार है लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाता है। यानी कोई भी राजनीतिक नेता है, राजनीतिक सुधार का मतलब कोई राजनीतिक नेता आपको याद आएगा। ठीक है, अगर वो कोई काम करता है, सरकार उसको 100 करोड़ रुपया दिया कि जाओ तुम वहाँ पे सड़कें बना देना और गरीबों का मकान बना देना, अगर आप उससे सवाल नहीं करोगे, उससे सूचना का अधिकार के अंतर्गत उससे पूछोगे नहीं कि कितने का मकान बना, कितने का रोड बना, कितने का सड़क बना, तो वो तो घपलाबाजी कर जाएगा ना। इसीलिए ये वाला जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्या इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है? तो कौन सी सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है बताइए? हाँ,
तो लोकतंत्र, लोकतंत्र की जो सरकार होती है वो सबसे बेहतर होती है, जो हम लोगों की सरकार है, ठीक है। उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों का प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो उन समूहों को कहते हैं हम लोग दबाव समूह, ठीक है। क्या कह रहा है, उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करती है। मानी सरकार ने जो नीति को बनाया, अब सरकार बोलेगी नहीं यहाँ से सड़कें बनेगी, हम उसको दबाव डाल के प्रेशर डाल के इधर घुमा दिए उसका मुंह, ठीक है। बात समझ रहे हो, तो दबाव समूह, प्रेशर नहीं बनाओगे तो वो थोड़ी चेंज करेगा, सरकार फिर जो चाहेगी वही करेगी, ठीक है। आप लोगों को प्रेशर बनाना पड़ता है, दबाव बनाना पड़ता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विचार सही है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक क्या क्या बताइए। आपको सही जवाब हो जाएगा इसका, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या हो, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। अगर ये लोकतंत्र नहीं होता ना तो अभी बहुत सारा भेदभाव तो है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भेदभाव रहता है। पुलिस का डर है, कानून का डर है, तो लोग कुछ नहीं करते हैं। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत में आपका हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 7 था, अब 8 हो चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यू क्वेश्चन, इसलिए ये आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए अच्छे से याद करना। 28 राज्य याद रखना, 28 राज्य हो जाएगा और लास्ट में 8 है, तो ये 8 जो चला जाएगा केंद्र शासित में, ठीक है, याद रखना। दोनों में 8 शामिल है, बस इतना भी याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन से वहाँ पे आप अच्छे से आंसर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है, तो भारत का जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से बना है, ठीक है। भारत का जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, याद रखना है सभी को, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल देखिए, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम जो है वो आपका 1972 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, हिमालय यव्य जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है वो किसके रोग के लिए होता है, तो वो कैंसर के रोग में काम आता है, ठीक है। टैक्सोल किस में याद आता है, कैंसर में, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा, बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप देखो नदी घाटी आधुनिक भारत का मंदिर, क्या मंदिर में कौन रहता है भैया, पंडित जी रहते हैं, तो मंदिर में कौन रहता है, पंडित। यहाँ से ये लोग पंडित हटा दिया, तो तुम लोग नाम याद करना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूरा नाम याद करना, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है, तो कौन सा तर्क जो है बहुउद्देशीय तर्क माने इसमें भारी संख्या में विस्थापन होता है, कुछ नहीं होता है ऐसा कुछ, ठीक है। बाकी सब इसके फेवर में है, ठीक है ना, याद रखना। विस्थापन का मतलब होता है बांध बनाओगे तो बहुत आदमी यहाँ से चला जाएगा, क्यों जाएगा भाई, उसके फायदे के लिए ना बन रहा है। झूम किस प्रकार की कृषि है, तो झूम जो है वो किस प्रकार की कृषि है आपको बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका, जीवन निर्वाह कृषि को झूम कृषि कहते हैं ना। तो भैया जीवन में अगर निर्वाह करना है, जीवन में अगर अच्छा से रहना है तो झूमते रहो, गाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, ठीक है। तो झूम हो जाएगा जीवन निर्वाह यानी जीने का कृषि, ठीक है। HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है, HVJ पाइपलाइन की जो कुल लंबाई है वो हो जाएगा 1700 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, तो निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं, लौह इस्पात उद्योग जो होता है वो हमारा आधारभूत उद्योग है। आधारभूत का मतलब होता है जिसका आधार का मतलब होता है कि जो उसका ये मजबूत होना चाहिए। तो जो भी चीज़ अगर हम यहाँ पे मान के चलो हम कोई चीज़ का आधार बना रहे हैं, क्या चीज़ का आधार बनाए जो सबसे हेवी हो जाए, मजबूत हो जाए, तो आप बोलोगे सर सीमेंट वालों का बना दो, अगर हम यहाँ पे लोहा का बना दे तो, ठीक है, तो वो तो और मजबूत हो जाएगा ना, लोहा दे देंगे, तो यही लौह इस्पात उद्योग। इसीलिए देखते हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी नीचे ज़मीन का कोई काम होता है, घर और बनता है, तो लोहे का रड दिया जाता है ना, याद रखना, ये ट्रिक है भैया याद कराने के लिए। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहते हैं। किसको कहते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। मैनचेस्टर, यहाँ से आप यहाँ से एक ट्रिक बनाने का कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि मैन से हो जाएगा आपका मैन से आप कर लो, माइन से कर लो मान सम्मान, क्या कर लो, मान सम्मान, ठीक है। तो मान सम्मान भाई किसका करते हैं, जो घर का दामाद होता है, कौन होता है, दामाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मैनचेस्टर अहमदाबाद, दाबाद से दामाद, ठीक है, याद रखना। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 ईस्वी में। कब हुआ था, 1960 में सीमा सड़क संगठन का जो गठन किया गया था। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन यानी कि ये प्राकृतिक जब आ जाएगा ना तो वो हर हालत में प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है, पहले हमने आपको बता दिया था।
कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक के रूप में होता है? तो तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में जो जो आएगा वो रोजगार उत्पन्न करेगा। ठीक है। 3 में आता है क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है आप लोगों से कि मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 5,000 है। तो 4 परिवार है तो 4 का 5,000 करके अगर हम निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 20,000 होगा ना। और टोटल यहाँ पे बोला है कि क्रमशः 3 परिवारों का है, 4,000 है, 7,000 है, 3 है। तो 7 3 10 4 14,000। तो 14,000 इसमें घटा दो। तो 14,000 जैसे घटाओगे 6,000 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखो क्या, मनरेगा महात्मा गांधी एक कितने रोजगार देता है? तो ये 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है, याद रखिएगा। ठीक है। ऋण की शर्तों में कौन शामिल है? ब्याज दर, आप किसी से मतलब कर्जा लोगे तो ब्याज लेगा, ऋण की राशि भी वापस लेगा और ऋण आधार उसका आधार भी लेगा आपसे, यानी उनका बॉन्ड उसका भरवाएगा। ठीक है। तो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या, वैश्वीकरण में जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है? आपको बताना है 36। क्या हो जाएगा बताइए? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सभी लोगों को। ठीक है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार सहायता पहुंचाई वैसा भी लोगों ने। वैश्वीकरण, कोई भी चीज़ का अगर वैश्वीकरण होगा, आपका शहर डेवलप करेगा, आपको सब कुछ आएगा तो सभी लोगों को ना फायदा पहुंचाएगा। ऐसा थोड़ी है कि खाली एक ही आदमी को फायदा पहुंचाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया था? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया था 24 दिसंबर को, याद रखिएगा। भैया हम लोग के यहाँ जो उपभोक्ता होता है ना उसको 24 आवर हम लोग इज्जत करते हैं। ठीक है। कभी भी आ जाए हम लोग उसका हमेशा इज्जत करेंगे। ठीक है। उपभोक्ता दिवस 24। ठीक है। याद रखिएगा 24 दिसंबर। दिल से, दिसंबर से हमने क्या बताया था ट्रिक? दिल से 24 आवर जो है मेरे हमारे यहाँ उपभोक्ता के लिए दिल में प्यार है। ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के आधार पर विभाजित है। क्या विभाजित है बताइए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उद्यमों का स्वामित्व। ठीक है। उद्यमों का जो स्वामित्व होता है वो होता है। ठीक है। आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाण हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग किया था? आभूषणों के, तो ऑप्शन नंबर ए, ये जो है ना आपको बार बार आता है, आभूषणों। आभूषणों की जो गुणवत्ता होती है इसके प्रमाण हेतु जो है हमें हॉलमार्क, कौन सा हॉलमार्क देखना चाहिए? तो एग मार्क देखना चाहिए। ठीक है। अब सिंपल सा आभूषण में है ना, आभूषण का मतलब होता है जो जेवर ओवर होता है। तो आप सिंपल सा याद रखो ना, आपके ना पाँव में पायल है। क्या है? पाँव में पायल है। कोई किसी का भी, आप लड़के हो तो आप तो नहीं पहनोगे, लड़कियां लोग पहनती है। तो पाँव में पायल है, वो अगर ख़राब हो गया ना, आपको इमेजिन करो वो अगर काला पड़ गया ना, तो आप उसको ना अंडे से साफ़ कर रहे हो। किससे कर रहे हो? अंडे से, ईख से। तो एक मार्क आपको याद आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है क्या कहलाती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। आपको पता है बहुत सारे, देखो बोला एक से अधिक यानी बहुत सारा, एक से अधिक यानी बहुत सारा, बहुत से हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनियां, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। 50 लाइक टारगेट रखे हैं आप लोग, एक एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ शाम को 6:30 बजे लाइव जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। लाइव क्लास होगा, लाइव क्यूज़ होता है हमारे चैनल पे। तो चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तब ना, और हाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आपके व्हाट्सअप ग्रुप का, टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना। कभी कभी लिंक नहीं जाता है तो आपको उसके माध्यम से पता चल सके। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।